नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य के और एक मौलिक विचार पर। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के नीचे छुपा होता है और समय आने पर एक विशाल वृक्ष में बदलता है, उसी प्रकार आपकी योजना भी तब तक छुपी रहनी चाहिए जब तक वह साकार न हो जाए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जिनकी बुद्धिमत्ता ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया, उन्होंने जीवन, राजनीति और सफलता के हर पहलू को अपनी नीति में समाहित किया। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पूर्व थीं। उन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। दिखने में तो यह एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी गहराई और जीवन का दर्शन अतुलनीय है। जब हम इस विचार को समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम देखते हैं कि यह न केवल हमारी सफलताओं की रक्षा करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। आइए इस नीति की गहराई में उतरें और समझें कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा था, इसके क्या लाभ हैं और हम इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। चलो पहले ये समझ लेते हैं कि गुप्तता क्यों जरूरी है और कैसे ये गुप्तता हमारी योजनाओं को कार्यान्वित होने में सहायता करती है। चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ थे। वे जानते थे कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि सोच, योजना और उसकी रक्षा में होती है। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों या योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक करता है, तो वह कई खतरों को आमंत्रित करता है। एक, ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा। आपके आसपास हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। कुछ लोग आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। 2, अधूरी योजना पर आलोचना। प्रारंभिक चरण में योजना कमजोर होती है, आलोचना इसे विफल बना सकती है। 3, अनावश्यक दबाव। जब सबको पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप पर एक सामाजिक दबाव आ जाता है, जो आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है। चाणक्य का मानना था कि जब तक योजना फलदायक परिणाम न दे, उसे छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। आइए अब बात करते हैं इस विचार के संदर्भ में एक दिलचस्प कहानी की। कहानी है डॉक्टर कलाम साहब की। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस नीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1980 के दशक में जब भारत ने अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया, तो वह परियोजना अत्यंत गोपनीय रखी गई थी। विश्व की कई शक्तियों की भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम पर नजर थी और वो चाहते थे कि भारत किसी भी प्रकार की सैन्य प्रगति न कर सके। कलाम साहब और उनकी टीम ने बिना किसी ढिंढोरे के दिन रात अथक मेहनत की। जब 1989 में पहली बार अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, तब विश्व को ये ज्ञात हुआ कि भारत कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ये सफलता गोपनीयता, समर्पण और अनुशासन का परिणाम थी। इस परियोजना ने ये सिद्ध कर दिया कि जब आप अपनी योजनाओं को दुनिया की नजरों से दूर रखकर पूरे समर्पण से कार्य करते हैं, तो सफलता निश्चित है। अब जानते हैं योजना गुप्त रखने के लाभ। 1, फोकस बना रहता है। जब आप योजना किसी को नहीं बताते, तो आपका ध्यान केवल कार्य पर होता है, न कि प्रतिक्रियाओं पर। यह एकाग्रता सफलता की चाबी है। 2, विफलता का डर नहीं होता। अगर किसी योजना में असफलता मिलती है, तो केवल आपको इसका ज्ञान होता है। इससे आत्मविश्वास बना रहता है और आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं। 3, सुरक्षा बनी रहती है। यदि योजना अत्यंत महत्वपूर्ण या संवेदनशील हो, जैसे कि व्यापारिक योजना या शोध कार्य, तो गोपनीयता उसे चोरी या नकल से बचाती है। 4, आश्चर्य का प्रभाव। जब सफलता अचानक सामने आती है, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक होता है। यह आपको प्रशंसा, मान और अवसरों की वर्षा देता है। ये रहा गोपनीय और संवेदनशील योजना का उदाहरण। अब बात करते हैं व्यावसायिक जगत की योजनाओं के बारे में। उदाहरण अर्थात है प्रख्यात उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक, अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखते थे जब तक वे पूरी तरह तैयार न हो जाएं।
1970 के दशक में जब उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना की, तो उन्होंने अपने व्यापार मॉडल और विस्तार की योजनाओं को पुनर्तः निजी रखा। उन्होंने आम निवेशकों को जोड़ा, और जब तक बड़े कॉर्पोरेट्स को इसका आभास हुआ, रिलायंस एक विशाल व्यापार साम्राज्य बन चुका था। उनकी यह रणनीति उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया के चाणक्य की उपाधि दिलाने में सहायक बनी। यदि उन्होंने प्रारंभ में ही अपनी योजना को सबके सामने रख दिया होता, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके मार्ग में बाधा डाल सकते थे। चलिए अब जानते हैं अपने जीवन में इसे कैसे अपनाएं। चाणक्य नीति को अपनाने का अर्थ यह नहीं कि आप असामाजिक हो जाएं या किसी से संवाद न करें। आप सब कुछ छुपाना चाहोगे तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी और वो आपकी योजना की जानकारी किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहेंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप विवेकपूर्ण तरीके से ये तय करें कि कब, किससे और कितनी जानकारी देनी है, ताकि आपकी योजना सही समय तक छिपी रहे। कुछ व्यवहारिक सुझाव। 1. सपनों को डायरी में लिखें, दुनिया में नहीं। आपके विचार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्हें तब तक संभाल कर रखें जब तक वे तैयार न हो जाएं। 2. केवल भरोसेमंद लोगों को शामिल करें। यदि टीम वर्क आवश्यक हो, तो अपने साथ ऐसे लोग रखें जो ईमानदार हों और आपकी सोच के प्रति संवेदनशील हो। 3. परिणाम बोलने दें। जब आपकी योजना सफल हो जाए, तब उसे दुनिया के सामने लाना कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। 4. सोशल मीडिया से सावधान रहें। आज के युग में लोग अपनी हर योजना सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं। यह एक बड़ी भूल है। भावनाओं में बहकर अपनी रणनीति का खुलासा न करें। आखिरकार आज के विचार का निष्कर्ष है, मौन में छिपी है सफलता की गूंज। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके काल में थी। जब हम अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, तो हम अपने मन, विचार और ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं। यह सुरक्षा ही हमें वह मंच देती है जिस पर हम अपनी सफलता की प्रस्तुति दे सकें। याद रखें, दुनिया को आपकी सफलता दिखे, आपकी योजना नहीं। क्योंकि जंगल में जब शेर शिकार पर निकले, तो वो पहले गरजता नहीं, चुपचाप वार करता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे, क्या योजना है, मुस्कुराए और सोच कर कहिए, थोड़ा इंतजार करिए, जवाब खुद सामने आ जाएगा सही वक्त पर। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विवरण? अगर आपको पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप तैयार हैं आपकी अगली योजना इस तरीके से गुप्ततापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए? चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।